मैथ स्पेशल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 5। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं और एज वेल एज इसकी पीडीएफ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर चुका हूं। तो जिन लोगों को पीडीएफ क्वेश्चन नहीं मिला हुआ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करोगे? मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, आप इस वीडियो के कॉमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के पेपर के सोल्यूशन में करा रहा हूं। प्री के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सोल्व करा चुका हूं, अब मेंस के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो अब 2-3 लेक्चर जो भी होंगे उसमें मेंस के सारे क्वेश्चन में इंक्लूड करने वाला हूं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:7। ओके, ए एंड बी से 4,000 and 5,000 respectively. If the expenditure of A is equal to इतना of expenditure B, then the total income of A and B is। देखो इनकम का रेशियो हमारे पास दिया क्या गया है, हमारे पास दिया गया कि 5:7। एक्सपेंडिचर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ए का एक्सपेंडिचर ऑफ ए इतना परसेंट। अब बताओ परसेंटेज वैल्यू जानते हो ना, 33 सही, इतना परसेंट की वैल्यू क्या होती है 1/3। इसका मैं डबल करूं तो क्या होगा 66 सही 2/3%, और यहां भी डबल करूंगा तो क्या हो जाएगा 2/3। यानी कि इसकी परसेंटेज वैल्यू डायरेक्टली हमने निकाल लिया यहां से, देखो यानी इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 2/3। चलो आते हैं, यानी 2/3 ऑफ बी, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ बी क्या हो गया 2/3। यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो गया 2:3। हमारे पास ए की सेविंग दी गई है 4,000, बी की सेविंग दी गई 5,000। हमें निकालना है इनकम ऑफ ए एंड बी। आप जानते हो इनकम इज इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम में से सेविंग माइनस करूं तो क्या होगा एक्सपेंडिचर। तो देखो इनकम 5:7 है। बेसिक मेथड से मैं बताता हूं, फिर क्रॉस प्रोडक्ट बता देता हूं। 5x और क्या हो जाएगा आपका 7x। इसमें से अगर मैं 4,000 माइनस करूं सेविंग और इसमें से 5,000 माइनस करूं तो क्या बनेगा एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का रेशियो है कितना 2/3। अब सोल्व मत करो, देखो मैं सोल्व नहीं करता हूं। देखो 5 × 3 15, 7 × 2 14, यानी 15 - 14 यानी क्या हो गया x, क्योंकि x था। 4 × 3 12,000, 5 × 2 10,000, दोनों का डिफरेंस 12,000 में से 10,000 माइनस गया, कितना हो गया 2,000। यानी डायरेक्टली मैंने x की वैल्यू निकाल लिया 2,000। हमें निकालना क्या है इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी का इनकम यही था, यानी 12x की वैल्यू निकालना है। तो बताओ 12 × 2,000 यानी कितना हो गया 24,000। कौन सा आंसर मैच कर गया? ऑप्शन नंबर, देख लो बी करेक्ट हो गया। ये था हमारा बेसिक अप्रोच। अब आते हैं, इसी को मैं पूरा मिटा देता हूं। अब आते हैं हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट से करते हैं। इनकम का रेशियो कितना है 5:7, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 2:3। एक ने सेव किया कितना, देखो एक ने सेव किया 4,000 और दूसरे ने सेव किया 5,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई। 5 × 3 14, 7 × 2 सॉरी 5 × 3 15, 7 × 2 14, 15 - 14 डिफरेंस लेते हैं तो 1 आ गया। अब इसको देखो, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 12,000 प्लस 10,000 का डिफरेंस कितना हुआ 2,000। तो एक यूनिट की वैल्यू 2,000। हमसे पूछा गया इनकम ऑफ ए एंड बी। इनकम ऑफ ए एंड बी कितना यूनिट है 5 + 7 यानी 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24,000। तो 24,000 कौन सा आंसर मैच करेगा ये। तो ये था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं अपना, क्योंकि मेरे को दिख नहीं पाएगा, प्रॉपर जगह नहीं है, तो मैं अपने फेस को मैं हटाता हूं यहां पे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन मेंस 2018 में पूछा तो गया है। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को करने में एक तो लॉन्ग अप्रोच अप्लाई करते हैं, दूसरी चीज कोई एलिगेशन लगा करके कॉम्प्लेक्स बना देता है। यानी मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से कराऊंगा। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के फंडे क्लियर हैं तो देखना ये क्वेश्चन कितना इजी होगा। अदरवाइज ये लैंग्वेज आपको इतना डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि मेंस 2018 में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। जहां लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है आपको मजा आना चाहिए, क्योंकि उसमें डिफिकल्टी नहीं होती, बस आपको देखने में इतना बड़ा लग रहा है। चलिए जब हम सोल्व करते हैं तो फिर खुद ही आपको पता चल जाएगा। मैं इसको पूरा का पूरा हटाता हूं। देखिए इन ए स्कूल 4/9 ऑफ ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल एंड रेस्ट आर बॉयज। अब खुद देखो, जैसे ब्रेक करके मैं बताता हूं सारी चीजों को, देखो ध्यान से। बॉयज और गर्ल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। बताओ 9 टोटल है, उसमें से 4 क्या है गर्ल्स। अगर 4 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे 5, क्योंकि टोटल 9 थे। यानी मैं यहां से बोल सकता हूं कि 5x बॉयज हैं और गर्ल्स कितनी है 4x है, क्योंकि x एक वेरिएबल ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं।
3/5 ऑफ ए नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 12 ईयर, यानी इतना बॉयज क्या है 12 साल से छोटे हैं, एंड इतना ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 12 एंड 12 एबव 12 ईयर, यानी इतना जो गर्ल्स हैं वो क्या है 12 साल से क्या है 12 साल की हैं या 12 साल से ज्यादा है। अब देखो क्वेश्चन का मेन पड़ाव यहां से आता है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 12 ईयर इज कितना है 480। यही मेन फोकस था क्वेश्चंस का, यही क्लू है कि अगर 12 साल से छोटे वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 480 हैं, 480 हैं, तो बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इजीली से। देखो ध्यान से 5x बॉयज थे, 5x में से देखो ध्यान से क्योंकि हमें 12 साल से छोटे लेने हैं, तो 12 साल से छोटे कितने बॉयज हैं 3/5, तो 3/5 यानी कितने होंगे 3x, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो गया। आ जाओ 4x गर्ल्स थी, उसमें से 5/12 कितने थे 12 साल से ज्यादा, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 12 साल से कम वाले चाहिए, तो 12 साल से कम वाले 12 में से 5 ज्यादा हैं तो 7/12 हो जाएगा, यानी 5 कम कर लो, यानी 7/12 क्या होंगी 12 साल से छोटी होंगी, तो ये कितना हो गया 3, 7x/3। अब देखो टोटल 12 साल से छोटे वाले हैं कितने इतने, यानी इस ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला का सम कितना है इतना, यानी 3x + 7x/3 वो किसके बराबर है 480 के बराबर है। बस तो 9 + 16 16x/3 = 480, इसको मैं इधर लेके जाऊं तो 3, ये 3 टाइम्स में 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 90, x की वैल्यू 90 आ गई। अब देखो ध्यान से, अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 5/18 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बॉय, 5/18 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कितने देखो ध्यान से 9x, तो 9x यानी 5/18 इंटू 9 इंटू x की वैल्यू यहां से ले लो 90, तो देखो ध्यान से 18 से 5 टाइम्स में 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 9 कितना हो गया 25 नामा होता है 225, तो 225 कौन सा आंसर मैच करेगा देख लो। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं था। और हाँ, इस मेथड के अलावा बहुत सारे मेथड अप्लाई कर सकते हो, एलिगेशन से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये सारी चीजें तो बताने की जरूरत नहीं थी, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ आप डायरेक्टली ये लिख सकते थे इतना, ठीक है। और ये क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन मेंस 2018 में पूछा गया था, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट के फंडे क्लियर हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था जो आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं विजिबल हो जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है कि x इज एडेड टू ईच द नंबर ऑफ टेंस इन ऑर्डर आर प्रपोर्शन, व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ x एंड इतना। देखो सबसे पहले मैं फोकस करूंगा डायरेक्टली, पहला बेस्ट अप्रोच गो थ्रू ऑप्शन। सबसे पहले मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन होता क्या है आपको बता चुका हूं कि अगर दो नंबर a और b है, इसका मीन प्रपोर्शन निकालना है तो √a × b करते हैं। तो देखो नंबर हमारे पास दिया गया है क्या है x + 7 और दूसरा दिया गया x - 2, इसका मीन प्रपोर्शन, तो मीन प्रपोर्शन क्या हो जाएगा √ ये हो जाएगा। अब सबसे पहले देखो हमारे पास 4 ही ऑप्शन है ना, हम गो थ्रू ऑप्शन जा रहे हैं, 4 ही ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन को अप्लाई करो। देखो x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, 0 लोगे तो निगेटिव वैल्यू आएगा, x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, निगेटिव आएगा, क्योंकि यहां पे देखो x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 लेने के बाद ये 0 हो जाएगा और 0 का रूट पॉसिबल है नहीं, वैसे भी ऑप्शन है नहीं, तो 2 नहीं ले सकते। x की वैल्यू 3 लेता हूं तो 3 लेने पे ये हो गया 10 और 3 लेने पे ये हो गया 1, √10 तो आंसर है नहीं तो नहीं ले सकते। x की वैल्यू 4 लूं तो 4 लूंगा तो कितना हो जाएगा √11 ये हुआ इंटू ये कितना हो गया 2, √22 ऑप्शन में नहीं है तो यानी x की वैल्यू 4 नहीं ले सकते। अगर x की वैल्यू मैं 5 लेता हूं तो देखो 5 लूंगा तो √12 यहां पे 5 रखूं और यहां पे 5 रखूंगा तो 3, √36 और √36 का बाहर निकल जाएगा 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6, क्योंकि x की वैल्यू 5 रखने पे में रिजल्ट मिल रहा है 6, यानी कि क्या होगा हमें फाइनली रिजल्ट क्या आया 6। आई होप ये समझ में आ गया। ये था हमारा करने का शॉर्ट अप्रोच गो थ्रू ऑप्शन, लेकिन एक्चुअल अप्रोच जानना है तो एक्चुअल अप्रोच भी मैं करा देता हूं, पूरा हटा देता हूं। चलो आ जाओ एक्चुअल अप्रोच पे। देखो एक्चुअल अप्रोच कैसे करेंगे। हमारे पास कहा गया कि नंबर दिया गया है 2, 3, 30 और 35,
जैसे मैं आपको बताऊं ए बी सी डी अगर 4 नंबर है, प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। अगर मैं इसमें कहा जा रहा है क्या x ऐड करने पे, अगर मैं इन सभी में x ऐड कर दूं तो ये चारों नंबर प्रपोर्शन हो जाएंगे, यानी 2 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स अपॉन 35 प्लस एक्स प्रपोर्शन हो जाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को कभी भी सोल्व मत करो कि x क्रॉस मल्टीप्लाई करके x फाइंड आउट करोगे, रॉन्ग डायरेक्शन में हो। कैसे, देखो ध्यान से, मैंने बताया था यहां पे 2 और 3 का डिफरेंस कितना है 1, यहां पे 30 और 35 का डिफरेंस कितना है 5, यहां पे डिफरेंस सेम बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिर्फ फोकस करो ऊपर वाले टर्म्स में, इसमें क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 2 प्लस एक्स, और यहां तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई किए हैं तो ये इतना ही रह जाएगा 30 प्लस एक्स। बस इसी को सोल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 10 प्लस 5x इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स, यानी 20 इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब x की वैल्यू 5 आ गई, हमसे मीन प्रपोर्शन पूछा गया किसका, इसका और इसका, तो मीन प्रपोर्शन क्या होगा x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स की वैल्यू 5 रख दूं तो कितना हो गया 12 इंटू 5 रखूंगा तो 3 रूट 36, रूट 36 से बाहर निकल जाएगा तो 6, और 6 आते ही हमारा आंसर कौन सा मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ नहीं था जो डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में भी आ चुका है, सीपीओ में भी आ चुका है और सीएचएसएल में भी, अगर आपने मेरा स्टार्टिंग से लेक्चर देखा होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 1 ईयर एगो, मैं कलर चेंज कर लेता हूं यार, देखो ध्यान से, 1 ईयर एगो द रेशियो of age of A and B is 4:3. The ratio of their age respective age 3 year from now is 6:5. What will be the ratio of respective age of A and B 9 year from now? देखो बेसिक क्वेश्चन है, देखो ये फिक्स है, क्या है ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज। यहां से क्या कहा गया क्वेश्चन में कि भाई 1 ईयर एगो रेशियो कितना था 4:3 दिया गया है। अब कहा गया कि प्रेजेंट एज से कितना 3 साल बाद कितना है एज 6:5। हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं गैप। यहां पे देखो डिफरेंस कितने का है 1 का, यहां पे भी डिफरेंस कितने का 1। अगर डिफरेंस सेम है तो हम सेम बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। बताओ यहां से यहां आने में कितना यूनिट हुआ 2 यूनिट, और यहां पे कितना है यहां से यहां तक का गैप डिफरेंस 4 ईयर के बराबर। 2 यूनिट की वैल्यू 4 तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 4 यूनिट की वैल्यू, अब यहां से मैं इस पे कर रहा हूं 4 यूनिट की वैल्यू 8, 3 यूनिट की वैल्यू 6, यानी 8 ईयर ए की और बी की कितना है ये क्या है 1 साल पहले की कंडीशन, यानी प्रेजेंट एज क्या रहा होगा, एक ऐड कर दो ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7। प्रेजेंट एज तो मिल गया हमें, ए की 9 ईयर है और बी की 7 ईयर। हमसे कहा गया कि 9 साल बाद 9 ऐड कर दो, इसमें हो गया 18, 9 ऐड कर दो इसमें कितना हो गया 16। उनके रेशियो क्या होगा ए और बी का, तो देखो कैंसिल कर लो, 2 से 9, 2 से 8, 9:8 आ गया हमारा आंसर। कौन सा आंसर मैच कर गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में जो आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें भी मैं अपने आप को विजिबल हटा देता हूं क्योंकि देखने में दिक्कत आएगी आपको क्वेश्चंस में। यही एक क्वेश्चन और कराया था, वैसे ही ये मेंस का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में कहा गया कि 2/3 ऑफ ए नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी आर मेल। देखो 2/3 का मतलब क्या है 3 में से, देखो ध्यान से, बॉयज और गर्ल्स, मेल और फीमेल की बात हो रही है। मैं हटाता हूं इसको, रुक जाइए, मेल और फीमेल की बात हो रही है। 2/3 ऑफ ए नंबर ऑफ एम्प्लॉयर कंपनी आर मेल, 2/3 का मतलब 3 में से 2 अगर मेल हैं तो फीमेल कितनी हो गई 1, यानी मेल मैं मानू 2x और फीमेल कितनी मान लिया x। आगे बढ़ते हैं। 3/8 ऑफ मेल आर एम्प्लॉय, 3/8 of male employee and 2/5 of female employee are temporary employee. ओके, एंड अब देखो यहां पे जो मेन काम आता है हमारा, यहां पे द टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय आर 740। ध्यान से देखो, ये ही क्लू पॉइंट है इस क्वेश्चन का। चलो आते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का है 7/15 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सीड द नंबर ऑफ टेम्पोररी फीमेल एम्प्लॉइज। अब देखो यहां पे मैं अब आते हैं मेन पॉइंट पे। देखो मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये मेल है, ये क्या है फीमेल है, क्योंकि 2:1 था तो इसको मैंने। अब हमें फोकस किस पे करना है, हमें फोकस करना है परमानेंट इंप्लॉय पे। परमानेंट इंप्लॉय तो बताओ 3/8 क्या है टेम्पोररी इंप्लॉय है, टेम्पोररी इंप्लॉय है, तो 8 में से 3 टेम्पोररी है तो 5 माइनस कर दो 3 को, तो यानी 5/8, यानी 2x का 5/8 कितने हैं परमानेंट इंप्लॉय, यानी कितना हो गया 5x/4, ये परमानेंट है।
हम परमानेंट पे फोकस कर रहे हैं। 2/5 फीमेल इंप्लॉय क्या है, टेम्पोररी, तो परमानेंट कितने होंगे, x का, क्योंकि फीमेल कितनी थी, x, 5 में से 2 माइनस करो, 3/5 यानी कि 3x/5, ये क्या होंगे, परमानेंट इंप्लॉय, यानी परमानेंट, सॉरी ये क्या मैं कर रहा हूं, अरे यार ये क्या कर दिया, चलो ये कितना आया था हमारा 5x/4, मैं इरेजर ये ले रहा था टूल ये। अब आते हैं टोटल परमानेंट इंप्लॉय इतने हैं, तो चलो इन दोनों को ऐड कर लो, तो देखो मैं यहां पे करने जा रहा हूं 5x/4 प्लस 3x/5, ये परमानेंट इंप्लॉय, और परमानेंट इंप्लॉय कितने हैं 740, चलो 740। अब देखो ध्यान से एलसीएम लूंगा तो कितना हो गया 20, 4 5 जा 25x प्लस 5 4 जा यानी 12x इक्वल टू 740, 37x इक्वल टू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 740 इंटू 20, ये 2 टाइम्स में चला गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 400। अब x की वैल्यू हमारी 400 आ गई, मैं थोड़ा सा इसको मोबाइल को ऑफ करता हूं, चलिए हमारी x की वैल्यू आ गई 400। अब आते हैं देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अब x की वैल्यू 400 आ गई, अब हम जो पूछा गया 7/15 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, 7 बाई, देखो अब यहां पे मैं करने जा रहा हूं 7/15 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं कितने, यहां पे मेल और फीमेल मिलाकर के 3x, यानी 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखूं 400, यहां से हो गया 7/15 इंटू इतना, अच्छा ठीक है, देखो ये कितना हो गया 4 इंटू 3 1200 हो गया, 1200 15 वाट है 120, यानी 80 इंटू 7 यानी 560, यानी ये रहा हमारा कितना 560। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं। अब देखिए यहां पे कहा गया है कि 7/15 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इतने हैं, इज एक्सीड द नंबर ऑफ टेम्पोररी फीमेल, फीमेल टेम्पोररी फीमेल के बारे में आते हैं। देखो टेम्पोररी फीमेल बताओ, x की वैल्यू 400 है, फीमेल कितनी हो गई, यहां से देखो 400 में से 3 इसका 3/5, 3/5 5 वाट है 40, यानी देखो ध्यान से 3/5 क्या है परमानेंट है, तो बताओ 2/5 क्या होंगी टेम्पोररी होंगी, क्योंकि 3/5 परमानेंट थी तो 2/5 क्या होंगी टेम्पोररी, तो 400 का 2/5 यानी कितना हो गया 5 वाट है 40, यानी 80 इंटू 2 160, 160 क्या हो गए 160 हो गया आपका, देखो ये आया टोटल नंबर ऑफ ये, और ये टेम्पोररी फीमेल एम्प्लॉयमेंट, इससे ये कहा गया कितना ज्यादा है, यानी डिफरेंस बताओ कितने का है डिफरेंस 400 का, तो आंसर कौन सा होगा 400 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 400 कौन सा आंसर मैच कर रहा है, लो जी हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, इसको बहुत सारे लोग डर जाते हैं इस क्वेश्चन को देख करके, जबकि कुछ नहीं है, क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, और आप इस तरह से करो, बहुत सारे एलिगेशन से भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बेटर है आप बेसिक अप्रोच अप्लाई करो और क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ये सारी स्टेप्स तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहां से स्टेप्स लिख सकते हो, अगर एग्जाम में लिखना भी है तो ये सारी चीजें मैं आपको जो क्वेश्चन में दिया गया था उसको समझाने के लिए लिखा था, और कुछ नहीं था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर, मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं, मैं अपने आप को विजिबल हो जाता हूं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड प्रपोर्शन ऑफ इतना एंड टू द मीन प्रपोर्शन ऑफ इतना। देखो सबसे पहले थर्ड प्रपोर्शन के बारे में, थर्ड प्रपोर्शन अगर दो नंबर दिया गया ए बी तो थर्ड प्रपोर्शन होता है b²/a। मीन प्रपोर्शन के बारे में पूछा जाए, दो नंबर अगर ए बी है तो मीन प्रपोर्शन होता है a × b। अब इसी पे फोकस है, ये क्वेश्चन सिंपल है और बाकी कुछ तो है नहीं। इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन, तो अगर ये a है ये b है तो b² यानी 0.8 इंटू 0.8 अपॉन 0.4, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में यानी 1.6, यानी थर्ड प्रोपोर्शन हमारा एक आ गया, ये रहा, ठीक है थर्ड प्रोपोर्शन। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, मीन प्रोपोर्शन किसका, इसका, इन दोनों का, तो देखो 13.5 इंटू कितना हो गया 0.24। अब इसको देखो मैं क्या कर रहा हूं 135 इंटू 24, यहां से आएगा तो नीचे 10, यहां से 100 यानी 1000 हो गया। अब मैं इसको कैसे देखो करने जा रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 15 इंटू 9, इसको मैं लिख सकता हूं क्या 6 इंटू 4, 15 इंटू 6 यानी कि 90, 90, 9 इंटू 4 36 अपॉन 1000 लिख दिया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 से बाहर निकलेगा 3, 36 से 6 और नीचे 100 से 10 यानी 18/10 डेट मीन्स 1.8। अब देखो हमारे पास ये आ गया 1.8,
अब हमें क्या निकालना है, इनका रेशियो 1.6:1.8 का रेशियो, 2 से मैं कैंसिल करूं 2 8 जा 2 9 जा, यानी रेशियो कितना आ गया हमारा 8:9। 8:9 कौन सा आंसर, बी करेक्ट आंसर। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन था, इजीली किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया देखते हैं, कलर मैं चेंज कर लेता हूं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वाज 4:3। इनकम ए और बी का लास्ट ईयर 4:3 था। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर वाज 3:4। अब देखो ये ए है और ये बी है, इसके बारे में ए और बी के बारे में इंडिविजुअल के बारे में बताया गया है कि इसका लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर का रेशियो दिया गया है 3:4, इसके बारे में दिया गया है, एंड इतना रिस्पेक्टिवली बी के बारे में लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर का रेशियो 5:6। ओके, इफ द टोटल इनकम फॉर प्रेजेंट ईयर इज इतना, टोटल इनकम प्रेजेंट ईयर का कितना है, इतना लाख, देन इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर वाज, इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर वाज कितना था, बी का इनकम लास्ट ईयर कितना था। ठीक है, यही कहा गया है। अब देखो क्वेश्चन इजीली बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन में क्या है, ऐसा मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं। अब देखो कैसे करेंगे, समझो, ये पास्ट ईयर है, प्रेजेंट ईयर निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे। देखो 4 है, 3 से 4, देखो अब खुद सोचो मैं कैसे करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, 3 से 4 बढ़ा यानी 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट। देखो अगर नहीं समझ में आता ना, मैं ऐसे करता हूं, कैसे करूंगा आपको, देखो 3 से 4 बढ़ा 1 यूनिट की वैल्यू, अगर मैं इस तरह से करना चाहूं, यार डायरेक्टली कर दूं, डायरेक्टली ही कर देता हूं। देखो ध्यान से, जब भी ऐसे रहा कि पहले पास्ट ईयर इतना था, 3 से 4 हो गया, तो डायरेक्टली ऐसा कर देना, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा 4/3, यानी इसके डिवाइडेड बाई इतना, प्रेजेंट से प्रीवियस को डिवाइड करके इस तरह से लिख सकते हो। और बी का क्या हो जाएगा, 3 तो पहले बी का है, अब यहां 5 से 6 हुआ, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, इतना। तो ये प्रेजेंट वाला इनकम मिलेगा। चलो अब प्रेजेंट वाला इनकम कितना हो जाएगा, रेशियो निकाल दूं तो 16/3:2, यहां पे कितना हो गया 18/5। मैं किससे काटूं, 2 से 8 टाइम्स में, 2 से 9 टाइम्स में, मल्टीप्लाई कर लूं क्रॉस, तो 8 × 5 40 आ गया, 9 × 3 27, यानी प्रेजेंट ईयर हमें मिल गया। ये देखो हमें मिल गया प्रेजेंट ईयर कितना, 40 से 27 प्रेजेंट ईयर मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब टोटल इनकम ऑफ प्रेजेंट ईयर कितना है 8.04 लाख। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया 67। 67 की वैल्यू क्वेश्चन में मैं हटा देता हूं, अपने आप को बार बार दिक्कत होगी क्योंकि यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे, हटा देता हूं। 67 की वैल्यू 8.04 लाख है, तो देखो एक यूनिट की वैल्यू 804/100 इंटू क्या हो जाएगा 64, क्योंकि डेसिमल मैंने हटा दिया, सॉरी ये कितना हो जाएगा इंटू 67 नीचे हो जाएगा एक यूनिट की वैल्यू। तो अब इसको मैं कैंसिल कर दूं, देखो कैंसिल करता हूं तो कितना हो जाएगा 67 जा 61, कितना बचा 67, यानी 167 है ना, 134 2 टाइम्स में, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 0.12 हमें निकालना है। देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, हमें बी के बारे में लास्ट ईयर चाहिए ना, बी के बारे में, तो पहले मैं बी का प्रेजेंट निकाल दूं। बी का प्रेजेंट 27 यूनिट, 27 यूनिट की वैल्यू 27 इंटू 0.12, ये क्या है, ये जो आया हमारा बी का प्रेजेंट है। अब बी का प्रेजेंट किसके बराबर है, ये देखो इसके बराबर, क्योंकि बी के बारे में लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो दिया गया, यानी प्रेजेंट ईयर है कितना 6 यूनिट, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है इतनी 27 इंटू 0.12, एक यूनिट की वैल्यू 27 इंटू 0.12/6। तो हमें क्या चाहिए, बी का इनकम लास्ट ईयर है कितना 5 है ना, तो 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, यहां से डेसिमल हटाऊंगा 100 नीचे आ गया, 6 से यहां पे 2 टाइम्स में 10 है, 10 से ये कैंसिल, यानी 27/10 आ गया, 27/10 का मतलब 2.7। देखो मैं विजिबल नहीं होना चाहिए, 2.7 कौन सा लाख आ गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी करेक्ट आंसर हो गया। ये था हमारा अप्रोच। अगर इसको चाहो तो क्या कर सकते हो, एक अनदर अप्रोच भी मैं सिखा देता हूं आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अनदर अप्रोच कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, मैं विजिबल हो जाता हूं। देखो अनदर अप्रोच करने के लिए हमारे पास इनकम लास्ट ईयर का दिया गया 4:3, तो मैं ऐसा करता हूं, लेट सपोज इनकम मैं ऐसा मान लूं जो आसान हो जाए, तो मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 60 और
45 में मान सकता हूं इनकम, कुछ भी मान सकते हो, 16 से मल्टीप्लाई कर देते, 17 से, यानी कि सिंपल ऐसा नंबर मानो जो इस रेशियो में हो जाए। तो मैंने मान लिया कि इनकम 60 और 45 है, ए और बी का पास्ट का। अब क्या बढ़ रहा है, ए की इनकम कितनी, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का कितना बढ़ रहा है, 3:4। बी के बारे में इंडिविजुअल बढ़ रहा है 5:6। तो बताओ प्रेजेंट में, ये पास्ट ईयर था, प्रेजेंट में क्या होगा, 60 इंटू, मैंने बोला ना इसके 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, यहां पे क्या करो 45 इंटू, डायरेक्टली करो यार, डायरेक्टली 6/5। अब मैं ऐसे नहीं कराना चाह रहा हूं कि 4 यूनिट की, देखो 4 यूनिट की, देखो ध्यान से, 3 यूनिट की वैल्यू 60, ऐसे करो तो 20। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, 60 क्या है 3:4, लास्ट ईयर 3 यूनिट की वैल्यू 30, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 40। अगर नहीं समझ में आता रुक जाओ 1 मिनट, मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूं। मैं इरेजर टूल ले लेता हूं, यहां से कहां गया यार इरेजर टूल, के लिए शॉर्टकट की यहां पे आएगा। लो देखो मैंने ऐसा क्यों डायरेक्ट किया ना, वो भी मैं बता देता हूं। देखो डायरेक्ट क्यों किया, ये 60 क्या है, प्रेजेंट पास्ट है। ए के बारे में देखो पास्ट और प्रेजेंट का कितना है रेशियो 3:4। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ये 60 किसकी वैल्यू है, इसकी 20 गुना, तो यहां पे 20 गुना कर लो तो कितना होगा 80। तो मैं डायरेक्टली इसको मैंने किया, देखो 80 आया कि नहीं आया, यहां भी मैच किया और यहां भी मैच किया। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं, बार बार इसको ये वाला टर्म्स नहीं करते, इसलिए मैंने कहा कि इससे इसको डिवाइड कर दो, इससे इसको डिवाइड करो, तो डायरेक्टली आएगा। तो डायरेक्टली ये कितना हो गया 5 9 45 यानी 54। प्रेजेंट ईयर ये पता चल गया हमारे बीच। अब आते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्या दिया गया भाई। प्रेजेंट का दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना हो गया 134। 134 यूनिट की वैल्यू 8.04 लाख। एक यूनिट की वैल्यू 804 बाई डिवाइडेड बाई 100 इंटू 134, सॉरी एक यूनिट की वैल्यू डिवाइड हो जाएगा ना 134, कितनी बार में चला गया 4 टाइम्स में नहीं, 4 6 जा 6 13 6 78, ठीक है 6 टाइम में चला गया। एक यूनिट की वैल्यू 0.06 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो बताओ ये हमारा क्या है, बी का परसेंटेज है, तो 54 यूनिट की वैल्यू निकाल दूं, तो 54 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हमारा आ गया। ये जो हमारा आया, ये क्या आया, ये आया हमारे पास बी का परसेंट। अब बी के बारे में इंफॉर्मेशन है, बी के बारे में इंफॉर्मेशन देखो यहां पे है, मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं। बी के बारे में प्रेजेंट एज कितना है 6 यूनिट की वैल्यू 0.06 इंटू 54। हमें बी का लास्ट ईयर पूछा गया है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 0.066 इंटू 54 बाई 6, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 100 नीचे आ जाएगा, और 100 नीचे आ जाएगा, ये 20 हो गया, यानी 54 बाई 20, देखो ये कैंसिल हो गया 27, यानी 27 अपॉन नीचे हो गया 10 यानी 2.7। तो किसी भी तरीके से कर लो, हमारा आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है 2.7। आई होप ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। मैं क्या था, विजिबल अपने आप को हटा दिया ताकि मैं आपको क्वेश्चन को समझा सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं विजिबल हो जाता हूं, मैं इसको पेन ले लेता हूं। 5 year ago the ratio of A and B was 4:5. 5 year hence the ratio of A and B was 6:7. If C is 10 year younger than B, then what will be the ratio of present age A to C? देखो सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रेजेंट से 5 साल पहले की बात है, वो क्या रेशियो है 4:5। 5 साल इसके बाद का रेशियो क्या है भाई 6:7। गैप देखो 1 है, यहां पे गैप, यहां पे भी गैप क्या है 1 है, तो यहां से यहां आने में कितना यूनिट बढ़ा 2 यूनिट, यहां पे 5 यूनिट पहले और 5 यूनिट बाद, 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर 10 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर, 4 यूनिट की वैल्यू 20, 5 यूनिट की वैल्यू 25, यानी 20 ए की 20 ईयर और बी की 25 ईयर। ये कब है 5 साल पहले, प्रेजेंट की बात करूं तो 5 ऐड कर दूं तो ये हो गया 30 और ये हो गया 35। तो ए का प्रेजेंट एज पता चल गया, बी का प्रेजेंट एज पता चल गया, मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूं, ए का बी का। अब सी के बारे में इंफॉर्मेशन देखो, सी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि सी जो है 10 साल छोटा है बी से, तो बी से 10 साल छोटा यानी सी कितना होगा 25 होगा, क्योंकि इससे इसी से 10 साल छोटा है, यानी सी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गया हमें। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया क्या कर पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए टू सी। ए टू सी, ए की कितनी है 30 और सी की कितनी है 25, यही पूछा गया है। 5 से 5 6 के 30, 50 25 यानी 6, अरे क्या कर रहा हूं 10 साल छोटा है, 10 साल छोटा, ठीक है
ये सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो मिस्टेक हो रहा है यार, मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ, इरेजर टूल ले लेता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है ना, आंसर नहीं मैच कर रहा था। देखो यहाँ पे इसमें क्या मैं कर रहा हूँ यार, दोनों सारे गलत कर दिया हूँ, यहाँ पे सारे गलत किया हूँ। रुक जाओ, हाँ यहाँ से मैं हटा दिया टूल लेकर के। अब आते हैं, देखो ये ऐड करूंगा तो 25 होगा, ये ऐड करूंगा 30, ए की वैल्यू 25%, बी की 30, सी के बारे में इंफॉर्मेशन है, सी बी से 10 साल छोटा है यानी ये 20 होगा। अब आया हमारे पास करेक्ट, वहां पे ऐड करने में यहाँ पे दिक्कत हो गई थी, गलत मैंने कर दिया था, माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था, सारे गलत हो गए थे। चलिए अब आते हैं, ए की 25 है और सी की 20 है, तो 25:20 यही पूछा गया, जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में। 5 से 5 5 जा 5 4 जा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 5:4। 5:4 कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सिंपल था, आसानी से किया जा सकता था, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने कलर भी चेंज कर लेता हूं। चलो देखो, ए सम एक्स इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी इज इतना, बी एंड सी इज इतना, द डिफरेंस ऑफ शेयर ए एंड सी इज 540, देन एक्स की वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। देखो ए और बी का रेशियो दिया गया है, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है, ए और बी का, एक मिनट, क्या हो गया, सारी चीजें गड़बड़ हो गई क्या, रुक जाइएगा थोड़ा सा, मेरे को कोई भी काम नहीं कर रहा है यार, रुक जाइएगा मेरे को, क्योंकि पेन काम नहीं कर रहा, उसके साथ आल्ट आ रहा है, ये क्या आ रहा है। चलो अब आ ही रहा है तो चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी का रेशियो कितना दिया गया है, 6:7। अब आ ही रहा है, चलो नेक्स्ट वीडियो में ही सोल्व कर पाऊंगा इस प्रॉब्लम को। B/C कितना है, 3:2। कंबाइन करें, कंबाइन करने के लिए यहाँ पे देखो बी की वैल्यू 7 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है, तो 7 बनाने के लिए, यहाँ पे 3 बनाने के लिए, सेम बनाने के लिए, बी को सेम बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो A/B/C कितना हो जाएगा, 18, 6 × 3 18, 7 × 3 21, 18 21, और इसका क्या हो जाएगा, क्या मैं कर रहा हूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है, 6:7, 3:2। बी की वैल्यू यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई होगा ना, सेम बनाने के लिए 7 लिखे, 21 7 दूनी 14, ये रहा, ठीक है। अब मैं हाइलाइटर कैसे लूं, हाइलाइटर तो काम ही नहीं कर रहा, यहां से लेना पड़ेगा, रुक जाओ, हाइलाइटर मैं यहां से लेता हूं, ये रहा, ठीक है, पेन ले लेता हूं। चलो अब आते हैं, ठीक है, यहां तक। अब पेन अभी भी काम नहीं वर्क कर रहा है, फिर भी चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आल्ट बार बार लिखा रहा है, मैं शॉर्टकट की काम नहीं कर रहा है, फिर भी क्या करें, छोड़ दें यहीं पे सारा कुछ या आगे बढ़ जाएं। एक बार मैं फिर से, रुक जाइएगा, सारा कुछ कीबोर्ड में ट्राई कर लेता हूं। चलो ठीक है, इसी पे करा देता हूं यार, 1-2 क्वेश्चन और होंगे, चलो देखते हैं। 540, ए और सी, शेयर ऑफ ए एंड सी इज 540, ए और सी के बीच का डिफरेंस कितना दिया, 540, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू 540, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 से, 4 1 जा 4 3 जा 12, और 4 5 जा 135 हो गया। हमसे पूछा गया है x की वैल्यू, x का मतलब ये पूरा सम, देखो अब सम कितना हो जाएगा, 20 10 30 10 40, 40 और 10 50, 52 + 1 53, 53 यूनिट की वैल्यू, टोटल कितना है ये 53 है, तो 53 यूनिट की वैल्यू, 53 × 135। अब देखो हमें मल्टीप्लाई करना है 53 × 135, 90% लोग इसमें भी क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। देखो सबसे पहले यूनिट डिजिट 5 × 3 5 होना चाहिए, ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब देखो पूरा मल्टीप्लाई मत करो, अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करने चले जाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूं, 2-3 तरीके से मैं इसको सोल्व करने की सोच दिखाऊंगा। देखो 53 × 135 है ना, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करो, देखो लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे और लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे डिफरेंट है, तो लास्ट 2 डिजिट पे केवल फोकस करो, लास्ट 2 डिजिट। देखो यहाँ पे 53 है और यहाँ पे 35 है, लास्ट 2 डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज यहाँ पे बता देता हूं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 15, कैरी हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9, 25 + 9 कितना हो गया 34, एक कैरी ऐड करो तो 35, यानी लास्ट 2 डिजिट कितना होना चाहिए 55, 55 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर है। ये एक तरीका रहा। दूसरा तरीका और भी कुछ मैं बता सकता हूं, तो देखता हूं, 35 × 135 मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 35 × 53 मल्टीप्लाई करना है। मैं यहां से इरेजर टूल ले लेता हूं, यहां पे हटा देता हूं, 53
आज पेन वगैरह सब कुछ वर्क नहीं कर रहा है। 53। अब देखो मैं क्या करता हूं यार, सबसे पहले 50 में मल्टीप्लाई कर लो, यानी 50 इंटू 135 कर लो। 50 25 13 5 65, 65 और 2 कितना हो गया 67 हो गया। डबल जीरो सॉरी 1 जीरो, यानी 6750 से थोड़ा सा ज्यादा, 6750 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा काफी हो गया, उससे बेटर है ये ऑप्शन। अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते थे कि भाई 3 का मल्टीप्लाई 3 और कैसे बढ़ जाएगा, 5 देखो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूं तो 5 3 15 और 13 3 39 1 40, तो देखो क्या हो गया 5 5, लास्ट 2 डिजिट 5 5 आया और 1 और 7 7 1 5 5 हो ऐसे भी, लेकिन पूरा मत करो यार, अगर करना है तो मत करो, क्योंकि एग्जाम में पूरा करके क्या फायदा, या तो लास्ट 2 डिजिट फोकस कर लो यार, मल्टीप्लाई भी करना है ना तो अप्रोक्सीमेशन ले लो, 53 50 से मल्टीप्लाई कर लो, उसके अप्रोक्सीमेशन ले लो, और अदरवाइज फिर 3 से भी मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कैसे लूं, इसमें मूव करना पड़ेगा, कैसे मूव होगा, कुछ भी काम नहीं कर रहा है यार, ये तो पेन टैबलेट कुछ भी काम नहीं कर रहा है, क्या किया जाए, नेक्स्ट स्लाइड में कैसे लूं, लो रुक जाइएगा थोड़ा सा, मेरे को ना अपने आप को हाइड करने दीजिए, डिस्कार्ड करने दो मेरे को, तो हाँ यहाँ पे थे, देखते हैं, ये क्वेश्चन तो हो चुका हमारा, आया है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मूव हो जा रहा है, हो गया, ठीक है, तो हम कर लेते हैं, विजिबल हो जाता हूं। देखो क्वेश्चन, ये तो कौन सा क्वेश्चन, चलो देखते हैं जो भी क्वेश्चन है। A sum is divided between A, B, C and D such that the ratio of share of A and B is 2:3, B and C is 1:2, C and D is 3:4. The difference between A and D is इतना, then the sum of their share is, then sum of their share is। देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, बीच में मेरा पेन टैबलेट वगैरह काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम आई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ गई, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, बाकी सिंपल क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। देखो ए और बी का रेशियो दिया गया है, ए और बी का रेशियो कितना दिया गया है 2:3। आगे बढ़ते हैं, बी और सी का रेशियो दिया गया है कितना 1:2। आगे बढ़ते हैं, सी और डी का रेशियो दिया गया कितना है 3:4। अब देखो सेम बनाने के लिए देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो सी है, तो सी यहाँ पे 3 × 2 6 है, यहाँ पे 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, बस डायरेक्टली लिखो A:B:C:D का रेशियो, तो ये पे कितना हो गया 2:, बी कितना है 3:, सी कितना है 6:, डी कितना है 8। ये रेशियो आ गया हमारा। अब ये रेशियो आ गया तो हम यहां से आगे बढ़ जाएंगे, सिंपल। अब देखिए क्या क्वेश्चन में कहा गया है, डिफरेंस ए और डी के बीच का 648 है, ए और डी के बीच का डिफरेंस 6 यूनिट, 6 यूनिट की वैल्यू 648, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 1 जा 0, 6 8 जा इतना। सम ऑफ देयर शेयर, इन सभी का शेयर का सम 6 8 6 14 3 17 2, 8 6 14 14 3 17 17 2 19, 19 यूनिट की वैल्यू 19 × 108। अब देखो माइंड में आता है सर मल्टीप्लाई कैसे करें, मल्टीप्लाई मत करो, देखो यूनिट डिजिट पे काम करो, यूनिट डिजिट 4 6 2 0 है, तो यूनिट डिजिट पे काम करो, 9 8 72, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। अगर मल्टीप्लाई भी करना है, देखो 19 × 108 ना, तो 19 में 100 का मल्टीप्लाई करो, 19 में 8 का मल्टीप्लाई करो 152, कितना हो गया 2052 हो गया। तो किसी भी तरह से कर सकते हो, आपकी कभी भी कैलकुलेशन आपके एग्जाम में बैरियर नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है या नहीं है, नहीं है तो चलिए देखिए, एक चीज और मैं बता दूं, वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं अगेन बता दूं, देखो मैंने फर्स्ट लेक्चर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बनाया, 2000 व्यूज गए, दूसरे वाले पार्ट में 1300 लोगों ने देखा, तीसरे वाले पार्ट में 1000 लोगों ने देखा, फोर्थ वाले पार्ट में 800 लोगों ने देखा, यानी व्यूज आप देखो डिक्रीज होते जा रहा है, यानी कि आप ना तो शेयर कर रहे हो ना ही कुछ कर रहे हो। तो अगर 1000 से कम व्यूज रहेंगे, यानी एक वीडियो पे अगर 1000 भी लोग नहीं देखेंगे तो मैं वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज आपको कंटेंट अच्छी मिल रही है ना, तो उसको एटलीस्ट शेयर कर दिया करो। बाकी चीजें बाकी लोगों की तरह मेरे को टाइम पास करने के लिए यहाँ पे आना नहीं है, आप जानते होंगे कि मैं आता हूं तो आपको सारी की सारी लेक्चर्स देता हूं, अदरवाइज इसमें बात करने के लिए नहीं आता हूं कि ये हुआ ये नहीं हुआ, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। शेयर करोगे तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा कि कंटिन्यू वीडियो मिलेगी, नहीं शेयर करोगे देखने वाले ही नहीं रहेंगे तो वीडियो बनाने का भी कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, जिनको भी पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।